की स्टार्टिंग होती है और हम यहाँ पे एक क्लासरूम को देखते हैं जहाँ पे एक लड़का गुस्से से उठता है और एक मोटी सी बुक लेके एक लड़के के फेस पे जोर से मारता है। इसी के साथ हमारी स्टोरी चली जाती है कुछ दिन पहले, जहाँ पे हम अपने मेन लीड शी-उन को देखते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। दूसरे बच्चों के आने से पहले ही ये स्कूल चला जाता है और वहाँ पे बैठ के स्टडी करने लग जाता है। तभी यहाँ पे टीचर उसे और एक और लड़के यंग बींग को बुलाती है। इनके स्कूल में एक मैथ कंपटीशन हुआ था, इसीलिए टीचर ने उन्हें अपने पास बुलाया है क्योंकि मैथ कंपटीशन में फर्स्ट सी-उन आया है और थर्ड योंग बिन। यहाँ पे योंग बिन खुश होता है लेकिन उसे सी-उन से जलन भी होती है क्योंकि वो फर्स्ट आया है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि योंग बिन अपने दोस्तों के साथ मिलके यहाँ पे एक लड़के को बुली कर रहा होता है। तभी वो यहाँ पे चप्पल से सी-उन को मारता है। फिर सॉरी बोल के वो और उसके दोस्त मिलके उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। सी-उन उसे कहता है कि अगली बार से बच के रहना। योंग बिन को यहाँ पे गुस्सा आ जाता है तो वो उसे कहता है कि मैंने बोला ना ये एक एक्सीडेंट था, तो ये बोल के तुम मुझे क्या दिखाना चाहते हो। सी-उन कहता है कि मुझे पता था कि एक एक्सीडेंट है, इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि अगली बार से ध्यान रखना। उन दोनों की यहाँ पे बहस हो ही रही होती है कि तभी क्लास में एक बेसबॉल की टीम आ जाती है और वो लोग यहाँ पे एक सूहो नाम के लड़के को ढूंढ रहे थे। तभी सूहो जो लास्ट बेंच में सो रहा होता है उसकी नींद यहाँ पे खुल जाती है। तभी उनमें से एक लड़का उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड से मिलने की। तो वो उसे कहता है कि वही मुझे बार बार मैसेज कर रही थी, तो मैं उसके साथ एक बार खाने के लिए चला गया और वैसे भी मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, वो मेरे टाइप की नहीं है। वो सभी को इग्नोर करके अपने आगे वाले लड़के से पूछता है कि ओए आज लंच में क्या है। वो जो बेसबॉल वाला लड़का था उसे यहाँ पे गुस्सा आ जाता है तो वो उसके साथ यहाँ पे लड़ाई करने लग जाता है। हम देखते हैं कि सूहो भी कुछ कम नहीं था, वो एक एक करके उन सभी को मारता है और एक लड़के को तो वो मार के बेहोश भी कर देता है, जिसके वजह से क्लास में जितने भी लोग थे वो उससे यहाँ पे डरने लग जाते हैं। वो देखता है कि सी-उन उसे घूर के देख रहा था। असल में उनकी लड़ाई में उसने सी-उन का पाउच नीचे गिरा दिया था। वो उसे पूछता है कि क्या ये मैंने किया है, तो सी-उन उसे हाँ बोलता है। तो वो उसे वो पाउच उठा के दे देता है और सॉरी भी बोलता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सी-उन घर जाता है और वहाँ पे अपने फादर को अपना सर्टिफिकेट दिखाता है कि वो मैथ कंपटीशन में फर्स्ट आया है। उसके फादर यहाँ पे देख के उस पर बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करते हैं, लेकिन सी-उन को हम यहाँ पे देखते हैं कि वो ज्यादा खुश नहीं होता। उसके फादर को ट्रेनिंग की वजह से कहीं पे जाना था, इसीलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। रात को वो एक वीडियो देख के स्टडी कर रहा होता है और तभी यहाँ पे हमें पता चलता है कि उस वीडियो में जो टीचर है वो उसी की मदर है। इसके रूम में हम उसकी और उसकी मदर की फोटो भी देखते हैं। पता नहीं क्यों पर किसी रीजन की वजह से शायद अब उसकी मदर उसके साथ नहीं रहती होगी। रोज के ही तरह वो अगले दिन भी स्कूल जल्दी जाता है और देखता है कि वो स्कूल में ही सो रहा था। आज उनके स्पोर्ट्स का पीरियड भी था, इसलिए सारे स्टूडेंट अपने स्पोर्ट्स की यूनिफॉर्म पहन लेते हैं। जब सी-उन अपने बैग में चेक करता है तो उसे उसकी यूनिफॉर्म नहीं मिलती। वो योंग बिन की तरफ देखता है तो योंग बिन उसे कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हारा कुछ खो गया। हम यहाँ पे योंग बिन को हंसते हुए भी देखते हैं, इसका मतलब उसी ने सी-उन की यूनिफॉर्म को गायब किया होगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी लोग रनिंग करते हैं। सी-उन जो था वो ज्यादा तेज नहीं दौड़ रहा था, इसीलिए योंग बिन और उसके सारे दोस्त मिलके उसका मजाक उड़ा रहे थे और उसकी रनिंग की कॉपी कर रहे थे कि वो ज़ॉम्बी की तरह दौड़ता है। सूहो उन लोगों को ऐसा करते हुए देख लेता है, इसीलिए वो उस लड़के को अपने जूते से मारता है और फिर बाद में उसे वो जूता उसके पास वापस लाने को बोलता है। वो लड़का चुपचाप उसे वो जूता ला के भी दे देता है क्योंकि सभी लोगों की यहाँ पे सूहो से फटी पड़ी थी। जब से सूहो ने उस लड़के को मार के बेहोश किया था, उनकी रनिंग का पीरियड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, लेकिन तभी भी योंग बिन और उसके दोस्त यहाँ पे सी-उन का मजाक उड़ा रहे होते हैं। सी-उन उनके पास आता है और उन सभी को वार्निंग देता है और कहता है कि मुझे आगे से परेशान मत करना। ये कह के वो वहाँ से जाने लग जाता है। तभी योंग बिन का एक फ्रेंड उसका गला यहाँ पे पकड़ लेता है और उसे दबाने लग जाता है। ये देखकर वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट खड़े थे वो सभी आपस में बोलने लग जाते हैं कि लगता है कि ये मर जाएगा, क्या हमें टीचर को बुलाना चाहिए। तभी यहाँ पे टीचर भी आ जाते हैं तो वो लड़का शी-उन का गला यहाँ पे छोड़ देता है। शाम को हम उसे देखते हैं जो कि स्टडी कर रहा होता है। तभी उसके घर पे बेल बजती है और यहाँ पे एक फूड डिलीवरी बॉय आया था। शी-उन यहाँ पे उसे मना करता है कि उसने कोई भी फूड ऑर्डर नहीं किया है और जब वो गेट खोल के देखता है तो वहाँ पे उसका क्लासमेट सोहू था जो कि अभी डिलीवरी बॉय का काम कर रहा था। सोहू जब शी-उन को देखता है तो बोलता है, हे किताबी कीड़े, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। शी-उन उसे बताता है कि ये मेरा घर है और मैंने कोई भी फूड ऑर्डर नहीं किया। उसे भी रियलाइज होता है कि वो गलत एड्रेस पे आ गया है, लेकिन तभी भी वो यहाँ पे
उसके घर में जबरदस्ती घुस जाता है और उससे पानी मांगता है। शियून तो उसे खड़ा होकर घूर के ही देख रहा था। तो वो उसे कहता है कि अगर मैं डिहाइड्रेशन की वजह से मर गया तो इसमें सारी गलती तुम्हारी होगी। मैंने बस एक पानी का गिलास ही मांगा है, तुम्हें ये देने में क्या प्रॉब्लम हो रही है। जिसके बाद सियून उसे यहाँ पे पानी पिला देता है। पानी पीने के बाद सोहू उसके घर से चला जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि उनके क्लास में एक न्यू स्टूडेंट का ट्रांसफर हुआ होता है जिसका नाम बॉम्सेओक था। वो यहाँ पे सभी को अपना इंट्रोडक्शन देता है और फिर बाद में अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है। योंग बिन और उसके सारे दोस्त उसके पास आते हैं और उसे घेर के बैठ जाते हैं। योंग बिन उसे पूछता है कि तुम जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल में मेरा एक दोस्त भी पढ़ता है जिसका नाम जीवुन है, क्या तुम उसे जानते हो? लेकिन बॉम्सेओक उसे पहचानने से मना कर देता है कि मैं ऐसे किसी भी नाम के लड़के को नहीं जानता। योंग बिन जो था वो सियून के डेस्क पे बैठा हुआ था, इसलिए सियून उसे उस पे से उठने को बोलता है। लेकिन योंग बिन यहाँ पे उससे बहस करने लग जाता है। सियून को यहाँ पे गुस्सा आ जाता है तो वो यहाँ पे उस पे अटैक करने के लिए अपना पेन निकाल लेता है। इससे पहले कि वो उसे पेन से मार पाता, सोहू जो कि सो रहा होता है वो उठ के उन दोनों को कहता है कि तुम दोनों यहाँ पे इतना शोर क्यों कर रहे हो? तुम्हें दिख नहीं रहा कि कोई यहाँ पे सोने की कोशिश कर रहा है? क्या तुम लोग प्लीज मुझे चैन से सोने दोगे? योंग बिन यहाँ पे सियून को वार्निंग देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर रात को हम उन सभी को पब में देखते हैं जहाँ पे वो सभी लोग सियून को सबक सिखाने के लिए प्लान बनाते हैं। योंग बिन का एक दोस्त उसे आइडिया देता है कि उसे अपने ग्रेड पे बहुत ही ज्यादा घमंड है, तो क्यों ना हम उसके ग्रेड को गिरा दे। योंग बिन को उसका आइडिया अच्छा लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग यहाँ पे एक आदमी से ड्रग्स लेते हैं और नशे करने लग जाते हैं। योंग बिन यहाँ पे उस ड्रग डीलर के पास जाता है और उसे पूछता है कि क्या हो अगर फैंटेनी, जो कि एक प्रकार का ड्रग्स है, वो अगर किसी के गले में लगा दिया जाए तो क्या होगा? तो वो आदमी उसे कहता है कि उस इंसान को चक्कर आएंगे, उल्टियाँ होगा और उसे स्लीपी भी फील होगा। वो यहाँ पे योंग बिन को वार्निंग भी देता है कि ऐसा करने की कोशिश मत करना। फिर अगले दिन हम देखते हैं जहाँ पे उन सभी का टेस्ट होता है। योंग बिन यहाँ पे बॉम्सेओक को अपने पास बुलाता है और उसे कहता है कि मुझे अपने फ्रेंड से पता चल गया है कि तुम पुराने स्कूल को छोड़ के यहाँ पे क्यों आ गए हो, क्योंकि तुम्हें पुराने स्कूल में बुली किया जाता था। अगर तुम चाहते हो कि मैं सभी से ये बात सीक्रेट रखूं, तो तुम्हें मेरे लिए यहाँ पे कुछ करना होगा। फिर वो उसे यहाँ पे वही फैंटनी देता है और कहता है कि तुम्हें ये सियून के गले में लगाना है। बॉम्सेओक यहाँ पे मजबूर था, इसीलिए वो वैसा ही करता है जैसा योंग बिन ने उसे करने को बोला था। एग्जाम स्टार्ट होने से पहले वो यहाँ पे सियून के गले पे मार के वो ड्रग्स उसके गले पे चिपका देता है। सियून जब उसे घूर के देखता है तो वो उसे बोलता है कि तुम्हारे गले पे मच्छर था। सियून भी इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपना एग्जाम करने लग जाता है। लेकिन कुछ देर के बाद उसे कुछ होने लग जाता है। उसे ढंग से नहीं दिखाई दे रहा था। उसके सर में भी यहाँ पे बहुत दर्द होता है, इसीलिए वो भाग के वॉशरूम जाता है जहाँ पे वो बहुत उल्टी भी करता है। उसे यहाँ पे कुछ भी ढंग से नहीं दिखाई दे रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पे उसे पता चल जाता है कि किसी ने तो उसके गले में ड्रग्स चिपकाया है। उसे पता नहीं यहाँ पे क्या होता है कि वो खुद ही को चाटे मारने लग जाता है, जिससे कि सारी क्लास का ध्यान उसी पे जाता है। सब जन उसे ऐसे देख के हैरान थे। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं जहाँ पे वो सभी लोग अपने आंसर को मैच कर रहे होते हैं। सियून भी ऐसा ही करता है, लेकिन उसका जो एक क्वेश्चन था वो यहाँ पे गलत हो गया था। इस बात पे उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसे यहाँ पे ये भी पता चल गया था कि किसने उसे ड्रग्स दिया है। इसीलिए वो अपनी सीट से उठता है और न्यूटन के सेकंड लॉ को फॉलो करते हुए वो यहाँ पे एक मोटी सी बुक उठा के सीधा योंग बिन के फेस पे मारता है। वो उसके दोस्त को भी यहाँ पे पेन से मारता है और वो यहाँ पे योंग बिन को तब तक मारता है कि जब तक उसके मुंह से खून नहीं निकल जाता। उसे यहाँ पे उस पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। सोहू जब ये देखता है तो वो सियून को ऐसा करने से रोकता है। सियून खड़ा होता है और उसे पूछता है कि तुम अपने आप को क्या समझते हो? तो सून उसे कहता है कि मैं गार्डियन एंजल हूँ जो अभी अभी सो के उठा है। सियून उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये फनी है? उसे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो अपनी पेंसिल बॉक्स उठा के उस पे मारता है और एक चेयर उठा के उसे मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन सोहू उससे आसानी से बच जाता है। सियून उसे यहाँ पे मारने की कोशिश कर रहा था तो वो उसे यहाँ पे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर तुम नहीं रुके तो मैं तुम्हें सच में पंच मार सकता हूँ। लेकिन तभी भी उसके ऐसा कहने से सियून उसे मारने की कोशिश कर रहा था तो सोहू उसे यहाँ पे एक पंच मार देता है और कहता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे टीचर भी आ जाती है तो सोहू यहाँ पे टीचर को बता देता है कि ये दोनों यहाँ पे लड़ाई कर रहे थे और मैं इन दोनों को रोकने की कोशिश कर रहा था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है सीधा हॉस्पिटल की तरफ।
जहाँ पे जो योंगबिन की मॉम थी वो शियून पर यहाँ पे बहुत गुस्सा कर रही थी और उसे बार बार बोल रही थी उसकी मम्मी को बुलाने के लिए। तो सिन यहाँ पे उन्हें कह देता है कि उसकी मम्मी नहीं है। फिर वो अपने पॉकेट से वही ड्रग्स निकालते हुए उसकी मम्मी को बताता है कि योंगबिन ने ये किसी लड़के को कह के मेरे गले पे चिपकाया था। योंगबिन जो था वो यहाँ पे अपना डिफेंस करता है और कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, अगर मैंने किया है तो तुम मुझे प्रूफ दिखाओ। तो शियून यहाँ पे उसके बैकपैक को चेक करता है और जितने भी ड्रग्स है वो सारी उसकी मदर को दिखा देता है। ये देख के यहाँ पे योंगबिन की मदर बहुत शॉक्ड होती है। जिसके बाद हम उन्हें टीचर के साथ देखते हैं, जहाँ पे टीचर उन्हें कह रही थी कि ये बात फैलने से पहले आपको योंगबिन का ट्रांसफर किसी और स्कूल में करा देना चाहिए। हम देखते हैं कि उनकी ये सारी बातें योंगबिन भी सुन लेता है और उसे ये सुन के बहुत ही गुस्सा आता है। वो शियून की तरफ गुस्से से देखने लग जाता है। हम देखते हैं कि शियून जब घर आता है तो उसके फादर को भी पता चल जाता है कि इसने लड़ाई की है, लेकिन वो इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये कोई छोटी मोटी लड़ाई है। फिर अगले दिन हम स्कूल में देखते हैं जहाँ पे चैन और हुन जो कि योंगबिन के ही दोस्त होते हैं वो यहाँ पे शियून के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि तू हमें स्कूल के बाहर मिल लियो, तेरा तो आज मार मार के भरता बनाना है। शियून भी कम नहीं था तो वो भी उन्हें कहता है अभी आ जाओ। ये कह के वो वहाँ से जाने लग जाता है। तो वो दोनों भी यहाँ पे उसका पीछा करते हैं। क्लास के बच्चों को लगता है कि अब ये फाइट करने जा रहे हैं, इसीलिए वो लोग भी फाइट को देखने के लिए उनका पीछा करते हैं। शियून उन दोनों को यहाँ पे एक बाथरूम में लेके आता है और बाथरूम का गेट लॉक कर देता है ताकि किसी को भी पता ना चले कि उनके बीच हुआ क्या है। वो यहाँ पे अपना पेन निकाल लेता है और उनके तरफ बढ़ता है। उनके तरफ बढ़ते हुए वो कुछ अजीब सा ही बोल रहा था। चैन और हान जो होते हैं वो दोनों यहाँ पे उससे डरने लग जाते हैं क्योंकि पहले भी शियून ने पेन से उसके हाथ में मारा था। शियून देखता है कि जब वो दोनों फाइट नहीं कर रहे तो वो उन दोनों को ये सब बंद करने का कहता है और वहाँ से चला जाता है। हॉस्पिटल में हम देखते हैं जहाँ पे वही ड्रग डीलर जिसका नाम श्योक देई है वो यहाँ पे योंगबिन से मिलने के लिए आता है और उसे कहता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही इसके लिए वार्निंग दी थी। फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ ये किसने किया। तो योंगबिन उसे बता देता है कि वो मेरे ही क्लास में पढ़ता है। हम देखते हैं कि योंगबिन यहाँ पे उससे हेल्प मांगता है ताकि वो शियून को सबक सिखा सके। देई जो था वो उसकी यहाँ पे मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और इसके बदले में पैसे मांगता है। इधर हम शियून को देखते हैं जिसे कि रेड लाइट पे सोहू मिलता है जो कि अभी डिलीवरी बॉय का पार्ट टाइम काम कर रहा था। सोहू हैरान होके उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मुझे तो लगता है कि हम पिछले जन्म में कपल थे, इसीलिए बार बार कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। ये कह के वो स्माइल करता है। शियून यहाँ पे उससे माफी मांगता है आज जो भी हुआ। तो सोहू यहाँ पे उसे कहता है कि अगर तुम्हें माफी ही मांगनी है तो मुझे किसी दिन ट्रीट दो। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। वो सभी के घर में डिलीवरी देता है और फिर स्कूल वापस आ जाता है। वो स्कूल में ही नहाता है और वहीं पे सो जाता है। भाई ऐसा कौन सा स्कूल है जहाँ पे रात को एंट्री मिलती है। खैर यहाँ पे हमें पता नहीं चलता कि सोहू का खुद का घर है भी कि नहीं। अगले दिन हम देखते हैं जहाँ पे लंच का पीरियड हो जाता है तो शियून सोहू के पास आके उसे लंच के लिए उठाता है, लेकिन सोहू उसे कहता है कि मुझे भूख नहीं लगी है। फिर अगले ही सीन में हम उसे देखते हैं जहाँ पे शियून ने अपने पैसे से फूड खरीदा था और वो सुहू को भी ये खाने के लिए देता है। सुहू पहले तो नखरा करता है कि अरे ये तो मैं भी खरीद सकता हूँ। फिर वो शियून को थैंक यू बोल के खाना खाने लग जाता है। शियून यहाँ पे उसे पूछता है कि तुम स्कूल में क्यों सोते हो। तो वो उसे कहता है कि मैं पार्ट टाइम जॉब से सीधा यहीं पे आता हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं घर पे सो गया तो जल्दी नहीं उठ पाऊंगा। स्कूल में भी ये क्या करता है, सारा दिन सोते ही रहता है। वो कहता है कि मेरी ग्रैंडमदर चाहती है मेरी फुल अटेंडेंस हो और मुझे डिप्लोमा मिल जाए, भले ही मैं कॉलेज ना जाऊँ। फिर सोहू यहाँ पे उससे पूछता है कि तुम अपने कान में सारा दिन एयरफोन्स लगा के क्यों घूमते हो। तो शियून उसे बताता है कि मुझे नहीं पसंद कि कोई मुझसे बात करे, इसीलिए मैं ये शो पीस के लिए लगाता हूँ। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि उनके स्कूल की छुट्टी भी हो जाती है, जहाँ पे उसके पास बॉम्सेओक आता है। बॉम्सेओक ने यहाँ पे उससे माफी मांगने की बहुत कोशिश की है, लेकिन शियून ने उसे माफ नहीं किया। वो उसे कहता है कि तुम्हें मेरा फेवर जीतने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे माफी को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। इधर हम बॉम्सेओक को देखते हैं जिसकी अचानक से आँख खुल जाती है। वहाँ पे कुछ लड़के थे जो रूम को साफ कर रहे थे। वो उनसे कहता है कि स्कूल की छुट्टी हो गई और तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं उठाया। तो वो लोग उसे बोलते हैं कि तुम्ही ने हमें बोला था कि मुझे मत उठाना। सोहू कहता है ऐसी बात है तो चलो मुझे 10 मिनट के बाद उठा देना। ऐसा कह के वो फिर से यहाँ पे सो जाता है। बाहर हम शियून को देखते हैं जो कि स्कूल से बाहर निकला ही होता है
कि तभी उसे यहाँ पे बॉम्ब मिल जाते हैं, जो कि अपने साथ देई और उसके कुछ दोस्तों को लाया था। हमें यहाँ पे ये भी पता चल जाता है कि जो योंगबिन था वो देई का कजन था। देई यहाँ पे शियून को चाटा मारता है और उसे अपने साथ वहाँ से लेके चला जाता है। ये सब बॉम्ब भी देख रहा था, इसीलिए वो सूहो के पास यहाँ पे जाता है और उसे शियून को बचाने के लिए कहता है। सूहो यहाँ पे उसे मना करता है और कहता है कि मैं उससे ज्यादा क्लोज नहीं हूँ और वैसे भी मुझे अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए जाना है। बॉम्ब उसे यहाँ पे ऑफर देता है कि मैं तुम्हारे पार्ट टाइम जॉब से तुम्हें डबल अमाउंट दूंगा। ये सुन के सूहो यहाँ पे उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। इधर हम शियून को देखते हैं। देई और उसके बीच में यहाँ पे लड़ाई होती है, जहाँ पे शियून उसे बहुत अच्छे से पीट रहा था, लेकिन क्या करे वो अकेला था और वो 4-5 जन थे, इसीलिए वो यहाँ पे कमजोर पड़ जाता है। हुन यहाँ पे उसके हाथों को पकड़ लेता है और योंगबिन यहाँ पे अपने पैर से उसके हाथ को दबाने लग जाता है ताकि वो आगे से स्टडी कभी भी ना कर सके। और तभी यहाँ पे हीरो के तरह एंट्री होती है सूहो की, जो उन सभी को बहुत मारता है। बॉम्ब भी यहाँ पे शियून की हेल्प करता है। सूहो उन सभी को कहता है कि देखो जरा अपने आप को, तुम लोगों को शर्म नहीं आती गैंग बना के एक अकेले इंसान को मारने के लिए। अगर मैं तुम्हारे जगह होता तो मैं मरना ही पसंद करता। सोहू के इस बात से जो देई है उसके ईगो को यहाँ पे हर्ट हो जाता है, इसीलिए वो वहाँ से बिना किसी को कुछ कहे चला जाता है। ये तीनों भी यहाँ से जाने लग जाते हैं। सूहो जो था उसे भूख लगी थी, इसीलिए वो उन दोनों को एक जगह पे लेके आता है जहाँ पे वो काम किया करता था। आज उसे उसके पार्ट टाइम जॉब के लिए लेट हो गया था, इसीलिए वो उन दोनों से सारे काम कराता है। इन तीनों को काम करते करते यहाँ पे रात हो जाती है, इसीलिए ये तीनों डिनर यहीं पे करते हैं। बॉम्ब यहाँ पे फिर से सियून से माफी मांगता है, तो इस बार सियून उसे माफ कर देता है। ये तीनों यहाँ पे डिनर को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। जो बॉम्ब था उसे सूहो की कंपनी यहाँ पे बहुत अच्छी लगती है। सूहो यहाँ पे अपने हाथों से सियून को खाना भी खिलाता है। डिनर के बाद ये तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं। आज सियून बहुत ज्यादा थक चुका था, इसीलिए वो स्टडी करते हुए ही सो जाता है। एपिसोड के लास्ट में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है। ये आदमी सॉक देई का बॉस है, जिसका नाम गिल है। इसे यहाँ पे पता चल जाता है कि जो सॉक देई है वो अपने कजन के कहने पर एक लड़के को मारने के लिए गया था, इसीलिए वो यहाँ पे उसे बहुत मारता है, क्योंकि उसके हिसाब से सॉक देई ने उसका टाइम वेस्ट किया है। वो यहाँ पे उसे बहुत मारता है और उसका हाथ भी तोड़ देता है। वहाँ पे जितने भी लोग थे वो बस उसे पिटते हुए देखते हैं, कोई भी उसे यहाँ पे बचाने के लिए नहीं आता। इसी से हमें पता चलता है कि वो जो गिल है वो बहुत खतरनाक है। जिसके बाद हम यहाँ पे इन तीनों दोस्तों को देखते हैं। वो दोनों यहाँ पे शियून को अपने साथ लेके आए थे, ये बोल के कि वो तीनों साथ में असेसमेंट करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो ये दोनों खेल रहे थे। जिसके बाद जब वो लोग अपने अपने घर जा रहे होते हैं तो शियून यहाँ पे सूहो को थैंक यू बोलता है उसका शेड्यूल बिगाड़ने के लिए। सूहो यहाँ पे उससे बियर के लिए पूछता है, लेकिन वो मना कर देता है, तो वो अपने साथ बॉम्ब को लेके चला जाता है। इधर हम देई को हॉस्पिटल में देखते हैं, जिससे मिलने के लिए योंगबिन आता है और उसे पूछता है कि उसके हाथ में क्या हुआ। हम देखते हैं कि जो गिल है वो भी वहीं पे था, तो वो उसे कहता है कि ये सब तुम्हारे वजह से ही हुआ है। फिर वो उससे यहाँ पे एक फेवर मांगता है, यानी वो कुछ तो करने वाला है। अब वो क्या है वो तो हमें आगे पता चलेगा। इधर बाहर बारिश हो रही होती है, तो शियून यहाँ पे एक स्टोर से अपने लिए अम्ब्रेला खरीदता है। यहीं पे वो एक लड़की को लिपस्टिक चुराते हुए देख लेता है। ये देई के ही ग्रुप की मेंबर है, जिसका नाम योंगी है। वो भी यहाँ पे शिन को देख लेती है कि उसने उसे लिपस्टिक चुराते हुए देख लिया, और जैसे ही यहाँ पे स्टोर में काम करने वाली लड़की इसके पास आती है तो वो भाग के शिन के पास चली जाती है और ऐसा नाटक करती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। वो दोनों स्टोर से बाहर आ जाते हैं। शियून अम्ब्रेला खोल के अपने घर जाने लग जाता है, तो योंगी जबरदस्ती उसके अम्ब्रेला में घुस जाती है और उसे कहती है कि तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दो, क्योंकि मेरे पास अम्ब्रेला नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि वो उसे एक रेस्टोरेंट में लेके आ गई थी, जहाँ पे वो आराम से बैठ के तोबोकी खा रही थी, और बेचारा शियून उसे खाते हुए देख रहा था। वो यहाँ पे उससे बहुत परेशान होता है और उसे पूछता है कि क्या मैं अब जा सकता हूँ, लेकिन योंगी उसे मना कर देती है और कहती है कि तुम नहीं जा सकते क्योंकि मुझे अकेले खाना पसंद नहीं है। जिसके बाद वो यहाँ पे उसका फोन लेती है और आपस में एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लेती है। वो यहाँ पे उसे उसका नाम पूछती है, लेकिन शियून उसे नहीं बताता, तो वो उसका नाम डॉच बैग से सेव कर देती है और उसे कहती है कि तुम बहुत अनोइंग हो, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम मेरे टाइप के हो। जाते समय वो उसे कहती है कि मैं तुमसे माफी किसी और दिन मांगूंगी।
और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और शियून उसे जाते हुए देखता है। पता नहीं आज उसका किस लड़की से पाला पड़ गया। फिर अगले दिन हम देखते हैं जहाँ पे उसके पास योंग बिन आता है और उसे एक खाली क्लासरूम में लेके जाता है। वो यहाँ पे अपने घुटनों के बल बैठ के उससे माफी मांगता है और कहता है कि प्लीज मेरे लॉयर से मिल लो और उसे बता दो कि वो ड्रग्स मेरे नहीं थे, नहीं तो मैं जेल चला जाऊंगा। वो यहाँ पे रो भी रहा था तो शियून यहाँ पे उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद वो उन तीनों को एक बेसमेंट में लेके आता है। सोहू को तो यहाँ पे उस पर पहले से ही शक था और उसका जो शक है वो यहाँ पे यकीन में बदल जाता है, क्योंकि वो उन तीनों को यहाँ पे गिल के पास लेके आया था। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। गिल यहाँ पे सोहू को कहता है कि तुमने स्योगदेई का हाथ को तोड़ा है, जिसके पास इंश्योरेंस भी नहीं है, तो अब तुम्हें सेटलमेंट के $15,000 देने होंगे। शियून को पता था कि सोहू ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इसीलिए वो यहाँ पे उनसे प्रूफ मांगता है। गिल को यहाँ पे गुस्सा आ जाता है तो वो उसे कहता है तुम्हें पता नहीं लेकिन मैं लोगों को मारता हूँ और कुछ लोगों को तो मैं डिसेबल भी बना देता हूँ। वो यहाँ पे उन तीनों को 3 दिन का टाइम देता है पैसे लौटाने के लिए, नहीं तो वो उन्हें नहीं छोड़ेगा। जाते जाते वो यहाँ पे सोहू के हाथ पे चाकू से मार के चला जाता है ताकि उसका डर उनमें बने रहे। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके आदमी हर जगह उन तीनों का पीछा करते हैं। मतलब उसने 3 दिन का टाइम दिया था और यही 3 दिन वो उन तीनों को डरा के रखना चाहते थे ताकि वो उन्हें पैसे दे दे। शियून ये सबसे परेशान हो गया था क्योंकि वो लोग अब उसके घर तक भी आ गए थे, इसीलिए वो यहाँ पे योंगी को अपने से मिलने के लिए बुलाता है और उससे गिल के बारे में पूछता है। तो वो उसे बताती है कि वो बहुत डेंजरस है, तुम्हें उससे बच के रहना चाहिए और उसने ये सही कहा था कि वो पैसे के लिए किसी को भी मार सकता है। उसका कनेक्शन बड़े बड़े गैंगस्टर से है, तुम्हारी इसी में भलाई है कि तुम उसे पैसे दे दो। शियून उसे कहता है कि क्या हो अगर मैं उसे पैसे ना दूं, तो वो उसे बस इतना कहती है कि तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। इधर हम बॉम्बस्यो को देखते हैं जो कि अपने पापा की वॉच को घर से चुरा लेता है और उसे बेच के जितने भी पैसे आते हैं वो उन सभी को कल जाके शियून और सोहू को दे देता है और कहता है कि ये लो पैसे और इस बात को जल्दी से खत्म करो। सोहू उसे पूछता है कि तुम ये पैसे कहाँ से लाए, तो वो उसे कहता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये दिया। सोहू को यहाँ पे उस पर शक होता है तो वो उसे कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें ऐसे ही $15,000 नहीं दे सकते, तो बोलो तुम ये कहाँ से लाए। उन दोनों के फोर्स करने पर बॉम्बस्योक आखिरकार उन्हें बता देता है कि उसने अपने पापा की वॉच को बेच दिया और उसी से ये पैसे आए। सोहू उसे ये सारे पैसे वापस लेके जाने को बोलता है और उसे कहता है कि हमें उन पुलिस को पैसे देने की क्या जरूरत है जब हम पुलिस को फोन कर सकते हैं। सियून भी यहाँ पे उसकी बात से अग्री होता है। फिर उन दोनों को यहाँ पे कुछ फोटोज दिखाता है। यहाँ पे हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे योंगी सियून को बता रही होती है कि जो गिल है उसने एक गैम्बलिंग वेबसाइट बनाई है जिसे उसके लोग हैंडल करते हैं। इसमें अगर तुम रजिस्टर करते हो तो तुम्हें $50 फ्री में मिलता है। उसके बाद ये लोग तुम्हें जिताते जाते हैं और जब तुम बहुत ज्यादा अमाउंट जीत जाते हो तो वो अपने सोर्स का यूज करते हुए तुम्हें एकदम से ही नीचे गिरा देते हैं। तुम इस गेम के लिए पागल हो जाते हो, तुम्हारे अंदर लालच आ जाता है इस गेम को जीतने के लिए, इसीलिए तुम अपने सारे पैसे इस गेम में लगा देते हो। और जिसके पास पैसे नहीं होते तो गिल उससे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराता है और उस इंसान को पैसे उधार देता है। ज्यादातर जो इस गेम में फंसते हैं वो स्टूडेंट होते हैं और जब वो उधार के भी पैसे नहीं चुका पाते तो गिल उनसे उनकी कीमती सामान छीन लेता है। कुछ ही दिन पहले उसने एक लड़के की माँ की कार की की ली थी। जिन स्टूडेंट का बैंक अकाउंट होता है उसके जरिए ये ड्रग्स की स्मगलिंग भी करता है। वो ये सारी बातें उन दोनों को बता देता है। सूहो तो ये सब सुन के हैरान था, तो वो उसे कहता है कि क्या तुमने ये गूगल किया? भाई गूगल में ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? शियून उसे सब कुछ सच बता देता है। ये तीनों का यहाँ पे प्लान होता है कि वो पुलिस को उसके अड्डे तक लेके जाएंगे। इसीलिए सोहू यहाँ पे सियून को कहता है कि मैं अकेला ही वहाँ पे जाऊंगा और फिर बाद में उसका एड्रेस तुम्हें सेंड कर दूंगा, तुम पुलिस को वहाँ तक ले आना। बॉम्बस्यो को यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा था कि वो अकेले जा रहा है क्योंकि वहाँ पे उसके साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन तभी भी सोहू वहाँ पे जाने के लिए तैयार था। वो गिल के पास आता है और उसे उसकी वेबसाइट के बारे में बता देता है कि मुझे तुम्हारे गैम्बलिंग वेबसाइट के बारे में सब कुछ पता चल गया है कि कैसे तुम बच्चों को उसमें फंसाते हो। गिल यहाँ पे हैरान होता है कि उसे उसकी वेबसाइट के बारे में कैसे पता चला। तो सोहू उसे स्योगदेई की तरफ उंगली करते हुए कहता है कि इसके कजन से मुझे पता चला क्योंकि वो मेरा क्लासमेट है। वो यहाँ पे गिल को ऑफर देता है कि वो उसकी इसमें मदद करेगा ताकि वो और भी प्रॉफिट कमा सके। गिल भी इसके लिए तैयार हो जाता है तो वो उसे अपने साथ लेके चला जाता है।
योंगी यहाँ पे शियून के पास आती है। शियून उससे उस जगह की एड्रेस पूछता है तो वो उसे डिटेल में एड्रेस बता देती है। बॉम सेओक एड्रेस सुनता है तो वो यहाँ पे टैक्सी को पकड़ लेता है, क्योंकि उसे यहाँ पे सोहू की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी। वो चाहता था कि पैसे से ये सब निपट जाए, इसीलिए वो टैक्सी लेके उस एड्रेस पे चला जाता है और शियून यहाँ पे पुलिस को बुलाने चला जाता है। देई जब ये देखता है तो वो यहाँ पे योंगी से पूछता है कि आखिर हो क्या रहा है। तो वो उसे कहती है कि ये लोग गिल को जेल भेजने वाले हैं और मैं भी यही चाहती हूँ कि वो जेल चला जाए, क्योंकि अगर हम ऐसे ही उसके अंडर में काम करेंगे तो हम अपनी लाइफ को बर्बाद कर देंगे। मुझे पता है कि तुम भी ये नहीं चाहते हो। देई भी उसकी बात से यहाँ पे अग्री होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग सुहो को अपने अड्डे तक लेके आ गए थे। सुहो यहाँ पे शियून को एड्रेस सेंड कर देता है। वो उसे घर के अंदर लेके आते हैं, जहाँ पे गिल उससे उसका फोन मांगता है ताकि वो चेक कर सके कि कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, लेकिन सोहू उसे अपना फोन देने से मना कर देता है। तो वो यहाँ पे उसके सर पे मारता है और फिर उसके फोन को चेक करता है। उसे यहाँ पे पता चल जाता है कि अब उसके जगह पे पुलिस आने वाली है। इस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो सोहू को बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे मारता है। बॉम सेओक भी यहाँ पे आ जाता है पैसे लेके सोहू को बचाने के लिए, लेकिन वो लोग यहाँ पे उसे भी पकड़ लेते हैं। कुछ देर के बाद शियून यहाँ पे पुलिस को लेके आता है। पुलिस यहाँ पे चेक करती है और देखती है कि उस घर में कोई भी नहीं था। पुलिस के पास यहाँ पे सर्च वारंट भी नहीं था, इसीलिए वो किसी के घर के अंदर ऐसे नहीं घुस सकती थी। तो वो शियून को यहाँ पे कहते हैं कि तुम बाद में पुलिस स्टेशन आ जाना, हम कंप्लेन लिख देंगे। ये कह के वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और वो उस जगह को देखने लग जाता है। उसे घर के अंदर जाने का एक रास्ता मिल जाता है। वो घर के अंदर जाके देखता है तो वहाँ पे खून था। उसे यहाँ पे सुहो की फिक्र होती है तो वो उसे फोन लगाता है, लेकिन सुहो फोन नहीं उठा रहा था। लास्ट में हम देखते हैं कि गिल सुहो और बॉम सेओक को लेके कहीं जा रहा था। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें पहले का सीन दिखाया जाता है कि कैसे गिल उन दोनों को वहाँ से लेके गया था। जैसे ही बॉम सेओक उसके अड्डे पे आया था तो उसने उसे और सोहू को अपने कार में जबरदस्ती बैठा दिया और अपने सारे कीमती सामान भी अपने पास रख लिए थे। और तभी उसे यहाँ पे पुलिस की हॉर्न की आवाज सुनाई दी थी, जिससे कि वो इस जगह से तुरंत भाग गया। वो यहाँ पे देई को फोन करता है। उसे यहाँ पे सब कुछ पता चल गया था कि इन सब के पीछे योंगी है, इसीलिए वो उसे और योंगी को एक जगह मिलने के लिए बुलाता है। साथ ही वो उसे धमकी भी देता है कि चैन मेरे पास है, अगर तुम जल्दी नहीं आए तो मैं इसे कहीं पे बेच दूंगा। यानी कि जो चैन है वो देई का भाई है, इसीलिए वो यहाँ पे उसे धमकी देता है। वो यहाँ पे अकेला ही उस जगह पे निकल जाता है बिना योंगी को अपने साथ लिए, क्योंकि वो उसे खतरे में नहीं डाल सकता। लेकिन हम देखते हैं कि योंगी को यहाँ पे पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए वो देई का पीछा करती है और उसे यहाँ पे शियून का फोन भी आता है, जो उसे कहता है कि तुमने मुझे जो एड्रेस दिया यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो योंगी उसे कहती है कि तुम मैप में मेरी लोकेशन का पीछा करो, क्योंकि मैं जहाँ पे जा रही हूँ मुझे लगता है कि वहीं पे उन लोगों ने सोहू को पकड़ के रखा होगा। फिर वो यहाँ पे देई के पास जाती है और उसे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। इधर सोहू को जब होश आता है तो वो अपने साथ बॉम सेओक को देख के हैरान था। वो उसे कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे कैसे आ गए। तो बॉम सेओक उसे सब कुछ बता देता है। वो कहता है वाओ ये कितना टचिंग है। तभी यहाँ पे एक गुंडा सोहू को मारने लग जाता है, क्योंकि वो चुप नहीं हो रहा था। इस जगह देई और योंगी भी आ जाते हैं। गिल देई को कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, खाने के लिए खाना दिया, रहने के लिए जगह दी, लेकिन तभी भी तुमने मेरे साथ ये किया। तो देई वहाँ पे कहता है कि मुझे मार लो और गिल भी उसे यहाँ पे मारने लग जाता है। देई अपने अगेंस्ट में कुछ भी नहीं करता। योंगी जब उसे रोकने के लिए आती है तो वो उसे पकड़ लेता है और उन दोनों के साथ बैठा देता है। वो कहता है कि तुम में से सबसे पहले मैं किसे मारूं। और जैसे ही वो यहाँ पे सोहू को मारने के लिए आता है तभी देई वहाँ पे आ जाता है। फिर उन दोनों के बीच यहाँ पे लड़ाई होती है। देई यहाँ पे कमजोर पड़ रहा था तो योंगी आके यहाँ पे गिल के सर पे मारती है, जिससे कि उसे गुस्सा आ जाता है। तो वो योंगी का गला दबा के उसे मारने की कोशिश करता है। तभी उसे यहाँ पे पुलिस की कार की आवाज सुनाई देती है। शियून यहाँ पे आ चुका था। वो कहता है कि अब तुम सब गए क्योंकि पुलिस यहाँ पे आ गई है। ये सुनते ही गिल और उसके सारे आदमी वहाँ से भाग जाते हैं। शियून यहाँ पे उन दोनों से माफी मांगता है लेट आने के लिए, लेकिन इससे पहले कि वो तीनों वहाँ से जा पाते वहाँ पे गिल वापस आ जाता है। उसके हाथ में शियून का फोन था जिसमें पुलिस के हॉर्न की आवाज आ रही थी। यानी कि शियून ने यहाँ पे उन लोगों को बेवकूफ बनाया था, लेकिन उन्हें इसका पता चल गया, जिसके बाद उनके बीच यहाँ पे लड़ाई होती है। योंगी, देई और उसका भाई मौका देख के यहाँ से भाग जाते हैं। रास्ते में ही वो पुलिस को भी देख लेते हैं।
तो दे यहाँ पे योंगी और अपने भाई को यहाँ से भगा देता है और खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। यहाँ पे 2 गुंडे शियून को मार रहे होते हैं। तभी गिला के शियून के ऊपर चाकू से अटैक करता है, जिससे कि शियून के गाल में चोट लग जाती है। वो उसे यहाँ पे मारने के लिए आ ही रहा था कि तभी पुलिस यहाँ पे आ जाती है। गिल यहाँ पे पुलिस से बच के भाग जाता है। शियून भी यहाँ पे उसका पीछा करता है क्योंकि वो उसे ऐसे ही भागने नहीं दे सकता था। वो दोनों एक जगह रुकते हैं जहाँ पे शियून लोहे की रॉड से उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन गिल उससे बच जाता है और फिर वो अपना चाकू निकाल के शियून को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी यहाँ पे सोहू आ जाता है। फिर उन दोनों की यहाँ पे गिल से फाइट होती है, जहाँ पे वो दोनों गिल को बेहोश कर देते हैं। सोहू शियून को कहता है कि तुम पागल हो, तुम्हें ऐसे ही अकेले इसके पीछे नहीं आना चाहिए था, ये तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है। तो शियून उसे कहता है कि तुम आ तो गए टाइम पे। सोहू उसे कहता है कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा अजीब हो। हम देखते हैं कि सभी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। सोहू यहाँ पे अपनी इच्छा जताते हुए कहता है कि मुझे सूप पीने का मन कर रहा है, वो भी किमची के साथ। तभी यहाँ पे बॉम्ब-स्योक आता है। सोहू मजाक में उसे कहता है कि तुम अभी तक जिंदा हो, मुझे लगा कि तुम मर गए होगे। वो कहता है कि मैं शियून का फोन ढूंढ रहा था, इस वजह से मुझे थोड़ा टाइम लग गया। वो यहाँ पे उसका फोन वापस कर देता है। शियून उसे थैंक यू बोलता है। फिर हम देखते हैं कि पुलिस स्टेटमेंट के लिए उन सभी को पुलिस स्टेशन लेके आई थी, जहाँ पे जो चीफ होते हैं वो शियून को कहते हैं कि तुम्हारा इस केस में कोई भी लेना देना नहीं है, तो तुम अपने घर जा सकते हो। याद रखना अपने फैमिली को इसके बारे में कुछ भी मत बताना। जाते जाते शियून यहाँ पे उनसे कहता है कि गिल के अलावा बाकी सबका इसमें कोई भी हाथ नहीं है, वो सब इनोसेंट है, तो आप उन सबको छोड़ देना। शियून के जाने के बाद वो यहाँ पे बॉम्ब-स्योक से बात करते हैं और उन दोनों की बात से यहाँ पे लगता है कि बॉम्ब-स्योक उसे जानता है। वो उसे कहता है कि तुमने मेरे फादर को तो इसके बारे में नहीं बताया। तो वो कहता है हाँ मैंने बता दिया। बॉम्ब-स्योक ये सुन के यहाँ पे परेशान हो जाता है कि अब उसके फादर को सब कुछ पता चल गया है। असल में जो बॉम्ब-स्योक के फादर हैं वो पॉलिटिक्स में काम करते हैं और बहुत ही ज्यादा बड़े आदमी होते हैं, और ये जो आदमी है वो उसके फादर के लिए ही काम करता है। बाहर शियून को योंगी मिलती है जो दे के बारे में उससे पूछती है, तो वो उसे कहता है कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तुम फिक्र मत करो, वो ठीक है। यहाँ पे हम चीफ को देखते हैं जो गिल को बहुत मारता है और साथ ही साथ बॉम्ब-स्योक को बताता है कि उसे गिल को कैसे मारना चाहिए। वो उसे यहाँ पे गिल को मारने के लिए कहता है, लेकिन बॉम्ब-स्योक की इतनी हिम्मत नहीं होती, इसीलिए वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। इधर शियून और योंगी हॉस्पिटल में सूहो से मिलने के लिए आते हैं, जहाँ पे वो उसे कहता है कि ये तुमसे माफी मांगना चाहती है, लेकिन वो यहाँ पे माफी मांगने की जगह उसे हाय बोलती है। सोहू कहता है कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता कि ये यहाँ पे मुझसे माफी मांगने के लिए आई है। ये सुन के योंगी यहाँ पे स्माइल करते हुए उसे सॉरी बोलती है, जिसके बाद वो दोनों यहाँ पे बातें करते हैं, जहाँ पे शियून उसे बताता है कि गिल को अरेस्ट कर लिया गया है, हमें अब परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि बॉम्ब-स्योक के फादर ने सब कुछ संभाल लिया। सोहू कहता है कि क्या उसके फादर चेयरमैन है, क्योंकि उनके आदमी ने मेरे हॉस्पिटल के सारे बिल भी भर दिए। तो शियून उसे कहता है कि उसके फादर पॉलिटिक्स में है। योंगी आज हॉस्पिटल में सोहू के साथ ही रुकने का बोलती है, तो वो भी उसे हाँ बोल देता है, लेकिन हम शियून को देखते हैं जो कि इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था। सोहू यहाँ पे योंगी की नकल करने लग जाता है कि कैसे उसने उस गुंडों के साथ फाइट किया। योंगी उसे कहती है कि मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? ऐसा सोचना भी मत क्योंकि मैं सिर्फ शियून की हूँ, लेकिन वो यहाँ पे मना करता है। सुहो भी कहता है कि तुम दोनों की जोड़ी मस्त है, तुम्हें साथ में बाहर जाना चाहिए। योंगी बार बार शियून से चिपक रही थी और वो बार बार उसे अपने से दूर करने की कोशिश कर रहा था, जिससे कि योंगी को गुस्सा आ जाता है और वो उसके सर पे चपेट मारती है। शियून घर वापस आ जाता है, लेकिन वो कुछ सोचता है और फिर से हॉस्पिटल चला जाता है, और इस बार वो उन दोनों के लिए यहाँ पे खाना लेके गया था। सोहू तो उसे ऐसे देख के हैरान था और वो उससे यहाँ पे अजीबोगरीब सवाल पूछने लग जाता है कि तुम्हारे इस इमोशन के पीछे क्या है, आखिर तुम मुझसे क्या डील करना चाहते हो, तुम इतने केयरिंग कब से हो गए। उसके ऐसे सवालों को सुन के शियून को यहाँ पे हंसी आ जाती है। अब उसे हंसता हुआ देखकर सुहो यहाँ पे और ही ज्यादा हैरान होता है। शियून स्माइल करता है और उसे खाना खाने को बोलता है, तो वो भी चुपचाप खाना खाने लग जाता है। हम देखते हैं कि बॉम्ब-स्योक के फादर ने यहाँ पे उसके सारे कपड़े उतरवा दिए थे और फिर गोल्फ स्टिक से वो यहाँ पे उसे मारने लग जाता है। ऐसा कौन सा फादर है जो इतने बुरे तरीके से अपने बच्चे को मारता है। उसे बॉम्ब-स्योक के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसे सब कुछ पता चल गया था जो भी आज हुआ। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि बॉम्ब-स्योक लंगड़ाते हुए स्कूल आता है,
क्योंकि उसके फादर ने उसे कल बहुत मारा था, जिसकी वजह से वो ढंग से नहीं चल पा रहा। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि हमने सुना कि तुम और तुम्हारे दोस्तों ने कुछ गैंगस्टरों को पकड़ाया जो गैम्बलिंग वेबसाइट चलाते हैं। तो बॉम्ब यहाँ पे हाँ बोलता है, जिसे सुन के वो लोग हैरान होते हैं। बॉम्ब यहाँ पे प्राउड फील करता है और फिर क्लास में जाके बैठ जाता है। लंच टाइम में हम उन तीनों को देखते हैं जहाँ पे वो तीनों लंच करते हैं। शिउन सोहू की भरे हुए प्लेट को देख के बोलता है कि क्या तुम ये सब खाओगे? तो सोहू कहता है हाँ। फिर वो उन्हें कहता है कि मुझे एक अच्छा रेस्टोरेंट पता है, तो इस वीकेंड तुम लोग मेरे साथ चलना। शिउन उसे कहता है कि तुम खाना खाते समय खाने की बात कैसे कर सकते हो? तो वो उसे कहता है कि क्या तुम जीते हुए लाइफ की बात नहीं करते? ये सुन के बॉम्ब हंसने लग जाता है। वो दोनों यहाँ पे युंगी की बात कर रहे थे, तो बॉम्ब हैरान होके उनसे पूछता है कि ये युंगी कौन है। तो वो उसे याद दिलाते हैं कि फाइट के दौरान वो भी वहीं पे थी। बॉम्ब को याद आ जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं जहाँ पे वो तैयार होता है और फिर इंस्टाग्राम खोल के युंगी की प्रोफाइल को देखने लग जाता है, जहाँ पे युंगी ने सोहू के साथ अपनी बहुत सारी फोटो पोस्ट की थी। यहाँ पे शिउन अपनी मॉम के साथ एक रेस्टोरेंट में आया होता है। यहाँ पे उसकी मॉम पढ़ाई से रिलेटेड बात ही कर रही होती है। फिर तभी उन्हें यहाँ पे कॉल आता है, तो वो शिउन को एक्सक्यूज दे के वहाँ से चली जाती है और शिउन बस उन्हें जाते हुए देखता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों यहाँ पे रेस्टोरेंट आ जाते हैं। उनके साथ यहाँ पे युंगी भी आई थी। तभी शिउन भी यहाँ पे आ जाता है। बॉम्ब यहाँ पे उन तीनों को देखने लग जाता है, खास करके युंगी को, क्योंकि युंगी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। उसे लग रहा था कि वो उनकी फ्रेंडशिप के बीच में आ रही है। वो चारों जब कैरोके में जाते हैं तो वहाँ पे वो बहुत चुपचाप बैठा हुआ था और सोहू और युंगी दोनों मिलके गाना गा रहे थे। वो बस उन्हें घूर के देख रहा था। जिसके बाद वो ड्रिंक लेने चला जाता है। यहाँ पर वो 3 ही ड्रिंक निकालता है। थोड़ी देर रुक के वो कुछ सोचता है, फिर युंगी के लिए भी वो एक ड्रिंक निकाल लेता है। वो जब वापस रूम की तरफ जा रहा था तभी उसे यहाँ पे उसके पुराने स्कूल के बुलीज मिल जाते हैं। वो उन्हें देख के वहाँ से भाग जाता है, तो बुलीज भी यहाँ पे उसका पीछा करते हैं। वो जैसे तैसे उनसे बचता हुआ रूम में आता है, जहाँ पे वो देखता है कि युंगी ने उसकी कॉल उठा ली थी और ये उन्हीं बुलीज की कॉल थी। वो यहाँ पे उस पे बहुत गुस्सा करता है, कहता है कि तुम पागल हो, तुमने मेरा फोन क्यों उठाया? सोहू यहाँ पे उसे शांत कराता है। युंगी को भी यहाँ पे गुस्सा आ जाता है, तो वो वहाँ से चली जाती है। सोहू उसके पीछे जाता है। तभी यहाँ पे वो लड़के आ जाते हैं जो पुराने स्कूल में बॉम्ब को बुली किया करते थे। वो यहाँ पे उसे कहते हैं कि तुम कैसे हो, बहुत टाइम हो गया है, हमने तुम्हें बहुत मिस किया। शिउन वहीं पे खड़ा था। वो उनसे पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो लोग यहाँ पे अपने आप को बॉम्ब का फ्रेंड बताते हैं। शिउन कहता है कि हम दोनों बात कर रहे थे, तुम लोग बीच में क्यों आ गए, क्या तुम बाद में नहीं आ सकते? तो वो लोग यहाँ पे उसे सॉरी बोलते हैं और बॉम्ब को बोलते हैं कि जब हम कॉल करें तो उठा लेना। ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं जहाँ पे बॉम्ब सो रहा था और उसी के क्लास में जो कुछ लड़के थे वो आपस में बात करके हंस रहे थे। बॉम्ब उठता है और उन्हें चुप रहने को बोलता है, लेकिन उन्हें यहाँ पे हंसी आ जाती है। तो वो यहाँ पे उसके ऊपर चढ़ जाता है कि तुम्हें हंसी किस बात की आ रही है, मैंने तुम्हें शांत होने को बोला है। उस लड़के की यहाँ पे कुछ भी गलती नहीं थी, उसने बॉम्ब को कुछ बोला भी नहीं था, तभी भी वो उसके ऊपर गुस्सा कर रहा है। वो यहाँ पे अपने आप से ही कहता है कि इसके अंदर ज्यादा घमंड आ गया है, क्योंकि इसके फ्रेंड सोहू और शिउन हैं। बॉम्ब ये सुन लेता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। तभी सोहू यहाँ पे आता है और बॉम्ब को वहाँ से लेके जाता है। वो अपने कंधे पे से सोहू का हाथ हटाता है और उसे कहता है कि अपने हाथ को मेरे कंधे पे रखना बंद कर दो। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। सोहू तो यहाँ पे हैरान था कि पता नहीं आज इसे क्या हो गया। फिर अगली सुबह हम देखते हैं जहाँ पे वो दोनों बात कर रहे होते हैं। सोहू शिउन को बताता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि बॉम्ब फोन नहीं उठा रहा। शिउन कहता है कि हम बाद में उसके घर चले जाएंगे। सोहू यहाँ पे जबरदस्ती शिउन से फाइटिंग की ट्रेनिंग कराता है। शिउन के फेस को देख के साफ पता चल रहा था कि उसका ये सब करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, लेकिन तभी भी सोहू यहाँ पे उसे जबरदस्ती कराता है। फिर वो दोनों बॉम्ब के घर जाते हैं उससे मिलने के लिए। सोहू तो यहाँ पे उसके घर को देख के बहुत हैरान होता है, क्योंकि उसका घर बड़ा था। वो मजाक में यहाँ पे कहता है कि अब पता चला कि तुम इतने पतले क्यों हो, क्योंकि घर में घूमते हुए ही तुम्हारा वेट लॉस्ट हो जाता है। वो उनकी फैमिली फोटो भी यहाँ पे देखता है और कहता है कि तुम्हारी फैमिली कितनी खुश लग रही है फोटो में। बॉम्ब बताता है कि वो मेरी फैमिली नहीं है, मेरे फादर ने मुझे अडॉप्ट किया था जब वो पॉलिटिक्स में घुसने वाले थे, ताकि उनकी पब्लिक इमेज और बेहतर हो जाए। जिसके बाद वो तीनों बैठ के बात करते हैं। शिउन बॉम्ब का उदास फेस देख के उससे पूछता है कि तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो, क्या ये सब उन्हीं लड़कों की वजह से हुआ है जो कल कैरियोके में आए थे? सोहू ये सुन के यहाँ पे हैरान होता है, क्योंकि उसे इसके बारे में नहीं पता था। बॉम्ब उन्हें बताता है कि वो जो लड़के थे वो उसे उसके पुराने स्कूल में बुली किया करते थे।
बिना किसी रीजन के। उसका उन लोगों के साथ कुछ भी लेना देना नहीं था, तभी भी वो अपने मजे के लिए उसे मारा पीटा करते थे और उनके ही वजह से उसे बहुत बार हॉस्पिटल भी जाना पड़ा है। इसीलिए उसने वो स्कूल छोड़ दिया। अब ये सुन के सोहू को यहाँ पे गुस्सा आ जाता है, तो वो उसे कहता है कि उन लोगों को फोन करके मिलने के लिए बुलाओ। जिसके बाद हम इधर इन सभी बुलीज को देखते हैं जो कि कैरियोके में थे और तभी यहाँ पे वो तीनों भी आ जाते हैं। बॉम्सेओक यहाँ पे उसे माफी मांगने को बोलता है जो भी उसने उसके साथ किया, लेकिन वो लड़का कहता है कि माफी जब मांगी जाती है जब किसी ने कुछ गलत किया हो, हम तो फ्रेंड है और ये सब तो मजे में होता रहता है। बॉम्सेओक तभी भी उससे माफी मांगने को बोल रहा था, तो वो लड़का यहाँ पे उसके क्लोज आता है और उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन सोहू उसके कान को यहाँ पे पकड़ लेता है और उसे बॉम्सेओक से माफी मांगने को बोलता है। तो वो लड़का भी यहाँ पे उससे माफी मांगता है, लेकिन उस लड़के के फेस पे साफ दिख रहा था कि उसे किसी भी बात का कोई पछतावा नहीं है। वो तो अकड़ के उससे माफी मांग रहा था। ये देख के बॉम्सेओक उसे यहाँ पे चाटा मारता है, तो वो लड़का भी उसे चाटा मारता है। अब बॉम्सेओक को यहाँ पे गुस्सा आ गया था, तो वो माइक उठा के उस लड़के को मारने के लिए जाता है, लेकिन सोहू उसे रोक लेता है और वहाँ से लेके चला जाता है। बॉम्सेओक अपने कंधे पे से उसका हाथ हटाता है और कहता है कि मेरे कंधे पे हाथ मत रखा करो, मुझे सफोकेशन फील होती है। तुम क्यों मुझे ऑर्डर देते रहते हो? तुम्हें क्या लगता है कि जब तुम बोलोगे तब मैं रुक जाऊंगा? सोहू उसे पूछता भी है कि भाई अब मैंने क्या गलती कर दी, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रहा था। बॉम्सेओक कहता है मेरी हेल्प? तो क्या इसके बदले मैं तुम्हें थैंक यू बोलूं या फिर तुम्हें तुम्हारी सर्विस के लिए पे करूं? अब ये सुन के सोहू को गुस्सा आ जाता है। शियून उन दोनों की फाइट को यहाँ पे रुकवाता है। बॉम्सेओक वहाँ से चला जाता है। शियून भी उसके पीछे जाता है और पूछता है क्या तुम ठीक हो? तो बॉम्सेओक हाँ बोलता है, जिसके बाद वो वहाँ से अकेले जाने लग जाता है। रास्ते में ही उसे योंगबिन के दोस्त मिल जाते हैं, जिसमें चैन और हुन भी थे। वो लोग बॉम्सेओक को यहाँ पे देख के हैरान थे। तभी यहाँ पे बॉम्सेओक के पुराने स्कूल वाले बुलीज भी आ जाते हैं। वो जो पुराने स्कूल वाले बुलीज थे वो यहाँ पे इन लोगों से डर रहे थे। चैन और हुन भी उन्हें यहाँ पे कहते हैं कि हम लोग बात कर रहे थे, तुम लोग बीच में कैसे आ गए? अब उन लोगों को यहाँ पे पैसे भी चाहिए था, इसीलिए वो उन लड़कों को अपने साथ लेके जाते हैं और बेसमेंट में जाके एक एक लड़के को वहाँ पे चाटे मारते हैं और उनसे पैसे मांगते हैं, लेकिन उनमें से किसी के पास भी पैसे नहीं थे। अब यहाँ पे जो बॉम्सेओक के पुराने स्कूल का बुली था वो यहाँ पे उसे घूर के देख रहा था, जिससे कि बॉम्सेओक को गुस्सा आ जाता है, तो वो उसे यहाँ पे बहुत मारता है। बॉम्सेओक को ऐसा किसी को मारते हुए देख के चैन और हुन उससे इम्प्रेस होते हैं और फिर बाद में उसे अपने साथ बार में लेके आ जाते हैं, जहाँ पे बॉम्सेओक बहुत खुश होता है। पता नहीं, लेकिन उसे यहाँ पे उन लोगों की कंपनी बहुत अच्छी लग रही थी। वो लोग यहाँ पे फोटोज भी क्लिक कराते हैं और इंस्टा स्टोरी पे एक दूसरे को टैग भी करते हैं। बॉम्सेओक यहाँ पे चैन को इंस्टा पे फॉलो कर लेता है। वो यहाँ पे उन लोगों को अपने पैसे भी देता है, जिसे पाके पुलिस बहुत खुश होते हैं। वो यहाँ पे इन लोगों के साथ बहुत ज्यादा ही ड्रिंक पी लेता है और सोहू को इंस्टा से अनफॉलो कर देता है। बॉम्सेओक स्कूल लेट आया होता है क्योंकि उसने बार में कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, इस वजह से आज वो पहली बार लेट हो गया। शियून उसे ऐसे देख के हैरान होता है और जब टीचर चले जाते हैं तो वो उससे पूछता है कि क्या तुमने ड्रिंक पी थी? बॉम्सेओक यहाँ पे उसे कुछ भी जवाब नहीं देता और चैन और हुन के पास चला जाता है और उनसे रात की ही बात करने लग जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी लोग साइंस लैब में बैठे थे। सोहू उससे पूछता है कि क्या बॉम्सेओक अभी तक स्कूल नहीं आया? तो शियून उसे कहता है कि वो आ गया है। तभी बॉम्सेओक वहाँ पे चैन और हुन के साथ आता है। वो यहाँ पे उन दोनों के साथ बहुत हंस हंस के बात कर रहा था। शियून ये सब देखता है और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो उससे बात करता है। तो बॉम्सेओक यहाँ पे बहाना बनाता है कि मैंने देखा नहीं, तुमने मुझे कॉल किया। शियून यहाँ पे उसे ये भी कहता है कि तुम्हारी हान और चैन के साथ फ्रेंडशिप कब से हो गई? तो वो कहता है कि मैं किसी के भी साथ फ्रेंडशिप कर सकता हूँ जो भी मुझे पसंद है। वैसे भी सूहो मुझे अपना फ्रेंड नहीं मानता, बल्कि वो मुझे हर वक्त नीचा दिखाता है। हम देखते हैं कि सूहो भी वहीं पे था और उसकी ये सारी बातें सुन लेता है। बॉम्सेओक जब उसे देख लेता है तो वहाँ से चला जाता है। फिर रात को हम देखते हैं कि बॉम्सेओक फिर से क्लब में आया था और इस बार बिन भी यहाँ पे आया था। हुन और चैन ने बॉम्सेओक के बारे में योंगबिन को पहले ही बता दिया था, जिससे कि योंगबिन को पता था कि वो अब सूहो और शियून के साथ नहीं है, बल्कि अब वो उन्हीं के साथ रहेगा। वो यहाँ पे अपने सारे फ्रेंडों से उसे मिलवाता है और अपने खास फ्रेंड जो कि एक फाइटर है उससे भी मिलवाता है और कहता है कि ये फ्यूचर में UFC ज्वाइन करने वाला है। वो दोनों यहाँ पे सूहो की बुराई करने लग जाते हैं कि वो अपने आप को कुछ ज्यादा ही महान समझता है। उसे लगता है कि उसके सिवा सब वीक है। योंगबिन कहता है कि लगता है अब मुझे उसे सबक सिखाना ही होगा, जिसके बाद वो सब यहाँ पे ड्रिंक करते हैं। यहाँ पे शियून की कोचिंग की जैसे ही छुट्टी होती है वैसे ही उसे बाहर सूहो मिल जाता है जो उसी का वेट कर रहा था। वो उसे कहता है कि चलो आज फ्राइडे है तो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं।
शिउन इससे पहले कुछ बोलता वो उसे हेलमेट पहना देता है और कहता है कि तुम क्यूट लग रहे हो। जिसके बाद वो बाइक पे बैठा के उसे एक जगह लेके आता है और सामान देते हुए कहता है कि इसे इस फ्लोर पे जाके डिलीवर कर दो, इसे अपने ट्रेनिंग की तरह ही लेना और सीढ़ियों का यूज करना। शिउन उसे कहता है कि तुम उसे काम करा रहे हो, तो कहता है बिल्कुल नहीं, ऐसा बोल के मेरी फीलिंग को हर्ट मत करो, मैं चाहता हूँ कि तुम फिट हो जाओ, इसलिए ये तुम्हारी ट्रेनिंग है। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों साथ में बैठे हुए थे। यहाँ पे ये दोनों बॉम्बसेओ की ही बात कर रहे थे। शिउन को यहाँ पे लगता है कि हुन और चैन बॉम्बसेओ को यूज कर रहे हैं, उसके पैसों से अपने लिए सामान खरीद रहे हैं। लेकिन सोहू कहता है कि वो स्टार्टिंग से ही यही चाहता था कि वो फेमस हो जाए। वो हमारे साथ इसीलिए रहता था क्योंकि उसे लगता था कि वो अगर हमारे साथ रहेगा तो स्मार्ट और कूल बन जाएगा। अगले दिन हम स्कूल में देखते हैं कि योंग बिन और उसके सारे दोस्त मिलके, जिसमें कि अब बॉम्बसेओ भी शामिल हो गया था, वो सभी लोग बाथरूम में जाके स्मोक करते हैं। क्लास में आके बॉम्बसेओ अपनी सीट भी चेंज कर देता है और बुलीज के साथ बैठ जाता है। शिउन को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो चैन और हुन से बात करता है और कहता है कि तुम दोनों बॉम्बसेओ को यूज करना बंद कर दो। हुन उसे कहता है कि देख, वो खुद ही ये सब के लिए पे करना चाहता है, तो हम इसमें क्या करें। हम देखते हैं कि सोहू भी वहीं पे था और वो उन सभी की बात भी सुन लेता है। वो शिउन को अपने साथ लंच के लिए लेके चला जाता है, जहाँ पे वो उसे कहता है कि तुम अब बॉम्बसेओ की फिक्र मत करो। शिउन कहता है कि मुझे लगता है कि वो ऐसा बिहेव इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अभी लोनली है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे हुन और उसकी गैंग आ जाती है, जो कि बिना लाइन लगाए ही आगे खड़ी हो जाती है। सोहू को इस बात से यहाँ पे गुस्सा आ जाता है, तो वो उन्हें लाइन में लगने को बोलता है। जब उनमें से कोई भी उसकी बात नहीं सुनता तो वो एक जन को यहाँ पे मारता है, जिससे कि सभी लोग डर के मारे लाइन में लग जाते हैं। वो यहाँ पे बॉम्बसेओ को भी लाइन में लगने को बोलता है, लेकिन बॉम्बसेओ उसे मना कर देता है, तो वो यहाँ पे उसे भी मारता है। शिउन उसे आके यहाँ पे रोकता है। बॉम्बसेओ चुपचाप खड़ा होता है और वहाँ से चला जाता है। अब उसे यहाँ पे सुहो पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो यहाँ पे उसी फाइटर के पास जाता है जिसका नाम वुयंग था। वो यहाँ पे उसे सोहू को मारने की सुपारी देता है। उन लोगों ने यहाँ पे डिसाइड किया था कि वो सोहू के बर्थडे वाले दिन यानी सैटरडे को उसे मारेंगे, जिसके लिए वुयंग भी तैयार हो जाता है। रात को हम देखते हैं कि जब सोहू डिलीवरी करने के लिए आया था तो वो लोग यहाँ पे उसके स्कूटर का ब्रेक फेल कर देते हैं, जिससे कि जब वो वापस जा रहा होता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। देखते हैं कि बॉम्बसेओ भी यहीं पे था, जो कि ये देख के डर जाता है कि कहीं वो सच में मर ही ना गया हो। लेकिन अगले दिन वो स्कूल लंगड़ाते हुए आता है क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से उसके पैर में चोट लग गई थी। क्लास में बैठा बैठा वो बॉम्बसेओ को घूर के देख रहा था क्योंकि उसे यहाँ पे पता चल चुका था कि इन सब में बॉम्बसेओ का ही हाथ है। शिउन जब उसे पूछता है कि तुम्हारे पैर में क्या हुआ, तो वो उसे कुछ भी नहीं बताता। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि सुहो का बर्थडे होता है, तो शिउन और योंगी मिलके उसके घर को सजाते हैं। इधर बॉम्बसेओ सुहो को फोन करता है बुलाने के लिए, ताकि फिर वो लोग उसे मार सके। लेकिन सुहो यहाँ पे अपना फोन नहीं उठाता, तो वो यहाँ पे योंगी को मैसेज करता है और कहता है कि आज सुहो का बर्थडे है, मैं उसे कोई गिफ्ट देना चाहता हूँ, तो प्लीज तुम किसी को बिना बताए मेरे से बाहर मिलने के लिए आ जाओ। योंगी यहाँ पे शिउन को कहती है कि मुझे कुछ सामान लेने के लिए जाना है, इसीलिए वो यहाँ से स्टोर का बहाना बना के बॉम्बसेओ से मिलने के लिए चली जाती है। लेकिन बॉम्बसेओ उसे यहाँ पे किडनैप कर लेता है। शिउन और सुहो यहाँ पे योंगी का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं आई थी। उन दोनों को यहाँ पे भूख भी लगी थी, इसलिए शिउन उसे कहता है कि हम केक बाद में काट लेंगे, क्या हम पहले खाना खा सकते हैं उसके बिना। तो सुहो को भी उसका आइडिया अच्छा लगता है। ओवन में पिज्जा गर्म करने लग जाता है। तभी उसके फोन में यहाँ पे एक मैसेज आता है जो कि बॉम्बसेओ ने ही किया था। शिउन उस मैसेज को देखता है जिसमें कि उसने योंगी की फोटो भेजी थी और वो उसे मिलने के लिए एक जगह बुलाता है। शिउन जब ये देखता है तो वो सबसे पहले सुहो के ही फोन से उसे मैसेज करता है कि मैं आ रहा हूँ, और फिर वो बॉम्बसेओ को उसके फोन से ब्लॉक कर देता है। फोन स्विच ऑफ करके सोफे के अंदर घुसा देता है ताकि सुहो को इसके बारे में ना पता चले। वो स्टोर का बहाना बना के घर से बाहर निकल जाता है। वो उसी जगह पे आता है जहाँ पे बॉम्बसेओ ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। योंगी जब उसे वहाँ पे देखती है तो उसके पास दौड़ के चली जाती है। बॉम्बसेओ तो उसे यहाँ पे देख के हैरान था क्योंकि उसने तो सोहू को यहाँ पे बुलाया था, पर उसकी जगह शिउन यहाँ पे कैसे आ गया। शिउन यहाँ पे योंगी के साथ भागने लग जाता है और वो जो गुंडे थे वो लोग उन दोनों का पीछा करते हैं। योंगी यहाँ से भाग जाती है पुलिस को बुलाने के लिए। शिउन यहाँ पे अकेला बचता है जो कि उन सभी को एक एक करके मारता है। लेकिन तभी यहाँ पे वुयंग आता है
फिर उन दोनों के बीच में यहाँ पे फाइट होती है जिसमें कि वो शियून को बहुत मारता है। शियून कमजोर पड़ जाता है। इसी का फायदा उठा के योंगबिन उसे मारने के लिए आता है, लेकिन बॉम्सेओक उसे रोकता है। तो वो उसे कहता है कि हमने जो भी किया ये सब तुम्हारे लिए ही किया है। क्या शियून तुम्हारा फ्रेंड है और हम नहीं? इस पे बॉम्सेओक कुछ भी नहीं कह पाता। तो वो यहाँ पे शियून को मारने लग जाता है। बॉम्सेओक ये सब नहीं देख सकता था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। चैन और हुन भी यहाँ पे शियून को मारते हैं। तभी यहाँ पे योंगी पुलिस को लेके आ जाती है, तो वो लोग यहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पे हम सुहो को देखते हैं जो कि उन दोनों का वेट करते हुए ही सो गया था, लेकिन तभी उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि उन दोनों में से कोई भी वापस नहीं आया था। यहाँ पे शियून अभी भी बहुत कमजोर हालत में जमीन में पड़ा हुआ था। एपिसोड 7 की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि पुलिस और एम्बुलेंस वो दोनों ही उस जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे शियून को उन लोगों ने मारा था। वो यहाँ पे शियून को बचा लेते हैं। योंगी यहाँ पे पुलिस को सब कुछ बता देती है कि ये सब बॉम्सेओक ने ही किया है। तभी यहाँ पे शियून को होश आ जाता है। पुलिस वाले उससे यहाँ पे पूछते हैं कि बाकी सब लोग यहाँ से कहाँ चले गए। तो शियून यहाँ पे कहता है कि वो यहाँ पे अकेला था, उसके साथ कोई भी नहीं था। वो पुलिस वाले तभी भी कहते हैं कि तुम हमें सब कुछ बता सकते हो, तुम्हें किसी की भी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन शियून तो यहाँ पे एक ही बात पे रटा हुआ था कि वो वहाँ पे अकेला था, उसके साथ वहाँ पे कोई भी नहीं था। वो यहाँ पे योंगी को बोलता है कि इसके बारे में सुहो को कुछ भी मत बताना, जिसके बाद वो यहाँ पे बॉम्सेओक को फोन करता है और उसे ये सब रोकने को बोलता है। बॉम्सेओक यहाँ पे उससे कुछ नहीं बोल पाता। यहाँ पे हमें शियून का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें कि वो गिर गया था और उसके हाथ में चोट लग गई थी। उसके जो पेरेंट्स थे वो आपस में ही एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे कि ये सब तुम्हारे वजह से ही हुआ है। शियून जब ये देखता है तो वो खुद को कमरे में लॉक कर लेता है और अपनी स्टडी पे फोकस करता है। उसके पेरेंट्स बाहर से चिल्लाते रह जाते हैं, लेकिन वो गेट नहीं खोलता। बचपन से ही उसने अपने पेरेंट्स को लड़ाई करते हुए देखा है, इसी वजह से उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स को उसकी कोई भी परवाह नहीं है। फिर इधर हमें हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ पे उसके फादर उसे सच बोलने को बोल रहे थे कि आखिर उसके साथ ये सब क्यों हुआ, लेकिन वो यहाँ पे बार बार एक ही चीज बोल रहा था कि वो सीढ़ियों से गिर गया। उसके फादर को पता था कि वो झूठ बोल रहा है, इसीलिए वो उसे कहते हैं कि जैसे ही तुम डिस्चार्ज होगे मैं तुम्हारा ट्रांसफर किसी और स्कूल में करा दूंगा। फिर अगले दिन हम देखते हैं जहाँ पे सुहो नोटिस करता है कि शियून स्कूल नहीं आया था, इसीलिए वो उसे यहाँ पे फोन करता है, लेकिन शियून यहाँ पे उसके कॉल को नहीं उठाता। वो उसके घर भी जाता है, लेकिन वहाँ पे उसे कोई नहीं मिलता। फिर अगले दिन वो चैन और हुन से मिलता है और उनसे बॉम्सेओक के बारे में पूछता है कि वो स्कूल क्यों नहीं आ रहा। तो वो लोग कहते हैं कि हमें इसके बारे में नहीं पता। सुहो कहता है कि अगर वो तुम्हें मिले तो उसे कह देना कि मेरे स्कूटर के रिपेयरिंग के पैसे मुझे दे दे। ये सुन के हुन यहाँ पे हैरान होता है कि सोहू को इसके बारे में कैसे पता चला कि उन्होंने ही उसके स्कूटर को पंक्चर किया था। वो यहाँ पे उसे एक चाटा मारता है और वार्निंग देता है कि मुझे मेरे रिपेयर के पैसे वापस कर देना, नहीं तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। तो वो टेरिस पे जाके बॉम्सेओक को फोन करते हैं। वो सभी लोग यहाँ पे सोचते हैं कि शियून स्कूल क्यों नहीं आ रहा, कहीं वो मर तो नहीं गया। तो हुन उन्हें कहता है कि अगर वो मरता तो हमारे टीचर हमें उसके फ्यूनरल में जाने के लिए जरूर बोलते। तभी हम देखते हैं कि सुहो वहाँ पे खड़ा होके उन सभी की बातें सुन रहा था। वो लोग भी यहाँ पे सुहो को देख के डर जाते हैं। सुहो एक एक करके उन सभी को मारता है। तो हुन उसे कहता है कि ये सब के पीछे बॉम्सेओक का हाथ है। उसने तुम्हें मारने के लिए योंगबिन के फ्रेंड को पैसे दिए। उस दिन वो तुम्हें ही कॉल कर रहा था, लेकिन तुमने फोन नहीं उठाया, तो उसने योंगी को किडनैप कर लिया, लेकिन तुम्हारी जगह वहाँ पे शियून आ गया। तो उन लोगों ने शियून को वहाँ पे पीटा। तो यहाँ पे सीधा योंगी के पास आता है और उससे पूछता है कि शियून कौन से हॉस्पिटल में है। तो वो उसे बताती है कि वो आज डिस्चार्ज होने वाला है। शियून यहाँ पे उससे माफी मांगता है कि उसके वजह से उन लोगों को सफर करना पड़ा। योंगी यहाँ पे कहती है कि शियून तुमसे ये बात सीक्रेट रखना चाहता था, अब कोई भी मुसीबत खड़ी मत कर देना। सोहू यहाँ पे शियून के घर आता है और उससे उसका हालचाल पूछता है। ये भी नोटिस करता है कि शियून यहाँ पे उससे अपने हाथ को छुपा रहा था जिसमें उसे चोट लगी है। वो उसे कहता है कि कल फाइनल एग्जाम है तो स्कूल आ जाना, ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे बॉम्सेओक के फादर घर में आते के साथ ही बॉम्सेओक को मारने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था जो भी उसने किया। उन्हें लग रहा था कि ऐसा उसके करने से उनकी जो इमेज है वो खराब हो जाएगी, इसीलिए वो यहाँ पे उसे बहुत मारते हैं। और अब वो उसे अब्रॉड भेजने वाले थे। वो उसे ये भी कहते हैं कि किसी को भी मत बताना कि तुम मेरे बेटे हो। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। बॉम्सेओक को भी यहाँ पे गुस्सा आता है, तो वो अपने घर से बाहर चला जाता है। वो देखता है कि सुहो ने उसे मैसेज किया था,
जिसमें कि उसने उसके फ्रेंड की फोटो उसे भेजी थी और कहा था कि मेरे फोन का रिप्लाई करो, नहीं तो मैं तुम्हारे सारे फ्रेंड को मार दूंगा। यहाँ पे हम सुहो को देखते हैं जो कि योंगबिन को मार रहा था और उसे कह रहा था कि बॉम्सेओक को यहाँ पे लेके आओ, लेकिन वो कहता है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ है। तभी यहाँ पे उसे बॉम्सेओक का फोन आता है। सुहो उसे कहता है कि डरपोक की तरह छुपना बंद करो। सुहो से बात करने के बाद बॉम्सेओक यहाँ पे वूयंग को फोन करता है और उसे सुहो के साथ फाइट करने के लिए बोलता है। वो बोलता है कि इसके लिए मैं तुम्हें पे करूंगा। सुहो को हम देखते हैं जो कि बॉम्सेओक के बताए हुए एड्रेस पे आ गया था, यानी बॉक्सिंग क्लब में, जहाँ पे उसकी फाइट वूयंग के साथ होने वाली थी। यहाँ पे शियुन को योंगी फोन करती है और उसे सब कुछ बता देती है कि सुहो को उस दिन के बारे में सब कुछ पता चल गया। वो आज पार्ट टाइम काम के लिए भी नहीं आया और ना ही वो अपना फोन उठा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बॉम्सेओक से मिलने के लिए गया हो। शियुन जब ये सुनता है तो वो तुरंत सुहो को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर सुहो जब अंदर आता है तो देखता है कि यहाँ पे बॉम्सेओक अकेला नहीं था, बल्कि यहाँ पे उसके साथ स्कूल के कुछ लड़के भी आए थे। वो यहाँ पे बॉम्सेओक के पास जाता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हारी नाराजगी मेरे साथ थी तो तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था, ना ही कि इनोसेंट लोगों को परेशान करना चाहिए था। वो यहाँ पे शियुन और योंगी की ही बात कर रहा था। वो कहता है कि उन लोगों ने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। फिर वो यहाँ पे उससे माफी मांगता है। वो यहाँ पे सब कुछ शांति से निपटाना चाहता था और कहता है कि मैंने तुमसे माफी मांगी, अब तुम्हें भी योंगी और शियुन से माफी मांगना चाहिए। लेकिन बॉम्सेओक यहाँ पे उसे साफ मना कर देता है, तो वो यहाँ पे उसे एक पंच मारता है। तभी वूयंग यहाँ पे उसे अपने साथ फाइट करने के लिए बुलाता है। सोहू बॉम्सेओक को कहता है, मुझे मारने के लिए क्या सच में तुमने इसे पैसे दिए हैं? फिर वो कहता है कि जरा रुको, मुझे वार्म अप तो करने दो। फिर वो यहाँ पे वार्म अप के बहाने वहाँ पे जितने भी लड़के आए थे उन सभी को मारता है। फिर उसकी फाइट यहाँ पे वूयंग के साथ होती है। वूयंग जो था उसने लाइव स्ट्रीम ऑन कर दी थी ताकि उसकी और सुहो की फाइट सभी लोग देख सके। उन दोनों की यहाँ पे फाइट स्टार्ट हो जाती है। वूयंग उसके पैर पे मारता है जहाँ पे सुहो के पास्ट में चोट लगी हुई थी और इस सीन से हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि वूयंग जो है वो सोहू को बहुत पहले से जानता है और शायद उन दोनों के बीच पहले भी फाइट हो रखी थी। सोहू जो था वो इस फाइट को जीत रहा था, लेकिन तभी चैन उसके पैर को पकड़ लेता है जिससे कि वो नीचे गिर जाता है। ये सब उसने जानबूझ के ही किया था ताकि सोहू ये मैच हार जाए। अब वूयंग इसी का फायदा उठा के सोहू को यहाँ पे मारता है, जिससे कि एक पल के लिए सोहू के सेंस काम करना बंद कर देते हैं। बॉम्सेओक यहाँ पे सोहू के पास आता है। सोहू लास्ट टाइम उसे कहता है कि सुधर जाओ और दूसरों पे ब्लेम करना बंद कर दो, लेकिन बॉम्सेओक को यहाँ पे उसकी बात से गुस्सा आ जाता है, तो वो यहाँ पे सोहू को बहुत मारता है। चैन और हुन भी यहाँ पे आ जाते हैं और सोहू को मारते हैं, जिससे कि सोहू यहाँ पे बेहोश हो जाता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बॉम्सेओक के फादर के लिए काम करता था वो यहाँ पे आ गया था। सोहू यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं करता, तो चैन और हुन उसे चेक करते हैं और देखते हैं कि उसकी सांस तो नहीं चल रही थी। ये देख के वो डर जाते हैं और वहाँ से भागने लग जाते हैं, लेकिन वो आदमी यहाँ पे उन दोनों को रोकता है और कहता है कि लास्ट टाइम तुम दोनों ने ही इसे मारा था और अगर अभी तुम दोनों यहाँ से भाग गए तो चीज और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। मैं ये सभी कुछ संभाल लूंगा, लेकिन तुम्हें वो सब कुछ करना होगा जो मैं तुम्हें बोलूंगा। बॉम्सेओक यहाँ पे सुहो के पास आता है और उसे उठाता है। उसके हाथ यहाँ पे कांप रहे थे और उसकी आवाज भी यहाँ पे लड़खड़ा रही थी कि कहीं सुहो को कुछ होना गया हो, लेकिन सुहो कुछ भी जवाब नहीं देता। ये देख के वो यहाँ पे फूट फूट के रोने लग जाता है और वो जो आदमी था वो यहाँ पे उसे लेके चला जाता है। इधर शियुन और योंगी सुहो को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो उन दोनों को कहीं पर भी नहीं मिला था। शियुन यहाँ पे सुहो को फोन करता है, लेकिन वो यहाँ पे फोन नहीं उठाता। बॉम्सेओक के फादर का आदमी था, वो यहाँ पे चैन, हुन और वूयंग को बता रहा होता है कि उन्हें पुलिस को गवाही कैसे देनी है, कि वो सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे थे और अचानक से ही सुहो बेहोश हो गया। यही बस उन्हें पुलिस को कहना है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे डिटेक्टिव और एम्बुलेंस दोनों ही आ जाती है। सुहो को एम्बुलेंस में डालते हैं और चैन और हुन यहाँ पे डिटेक्टिव को वही कह रहे होते हैं जो उन्हें कहने को बोला था। वो आदमी यहाँ पे सुहो के फोन से शियुन को मैसेज करता है कि मैं अभी बिजी हूँ, मैं बाद में तुम्हें मैसेज कर दूंगा। बॉम्सेओक के घर पे हम देखते हैं जहाँ पे उसके फादर उसे बहुत मार रहे होते हैं और कहते हैं कि जैसे ही तुम फिलीपींस पहुँचोगे मैं तुम्हें वहाँ पे जाके मार दूंगा। हम देखते हैं कि बॉम्सेओक को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो यहाँ पे सुहो के बारे में पूछता है कि वो कैसा है। देख के उसके फादर को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि शियुन जल्दी स्कूल जाता है क्योंकि सुहो ने उसे बताया था कि कल उनका एग्जाम है। वो देखता है कि सुहो अभी तक स्कूल नहीं आया था। उनका एग्जाम भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। उसका यहाँ पे एग्जाम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा
था, उसे बस सुहो की ही फिक्र हो रही थी। एग्जाम के बाद जैसे ही वो अपना फोन लेता है, वो देखता है कि युंगी ने उसे कॉल किया था। तो वो उसे कॉल करता है और पूछता है क्या हुआ। तो युंगी यहाँ पे उसे बता देती है कि सुहो हॉस्पिटल में है और ये सब बॉम सेओक ने ही किया है, क्योंकि उसके आदमियों ने हॉस्पिटल के सारे बिल पे कर दिए और सुहो की ग्रैंडमदर से किसी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन भी कराया। शियून जब ये सुनता है तो वो हॉस्पिटल में आता है। वहाँ पे वो देखता है कि सुहो अब कोमा में है। ये देख के वो यहाँ पे बहुत रोता है। वो यहाँ पे रात तक उसके पास रुकता है और फिर अचानक से उठ के वहाँ से गुस्से से जाने लग जाता है। अगले दिन हम देखते हैं जहाँ पे अब बॉम सेओक लास्ट टाइम स्कूल में जाने वाला था, सभी को गुड बाय कहने के लिए। वो यहाँ पे फिर से सुहो के बारे में पूछता है तो उसके अंकल उसे बताते हैं कि वो अब ठीक है। इधर शियून गुस्से में योंगबिन के स्कूल जाता है और उसे वहाँ पे बहुत मारता है। उसे पूछता है कि तुम्हारा दोस्त कहाँ है। यहाँ पे वुयंग की ही बात कर रहा था तो वो कहता है कि वो तुम्हें जिम में मिल जाएगा। शियून उससे पूछता है कि क्या उसी ने सुहो की ये हालत की। तो योंगबिन कहता है कि मैं उस टाइम वहाँ पे नहीं था, मैंने बस वीडियो देखा, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। फिर वो यहाँ पे उसे वीडियो दिखाते हुए कहता है कि ये सब बॉम सेओक ने ही किया है। शियून यहाँ पे उसे मारता है और उसका फोन ले लेता है। वो वीडियो में देखता है जहाँ पे बॉम सेओक बहुत बुरी तरीके से सुहो को मार रहा था। इधर बॉम सेओक अपने फादर के साथ स्कूल जा रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे युंगी आ जाती है और उस पे बहुत गुस्सा करती है, क्योंकि आज जो भी सुहो की हालत है वो सब उसी की वजह से है। बॉम सेओक भी चुप नहीं रहता। वो कार से बाहर आता है और उसे कहता है कि ये सब तुम्हारे वजह से ही हुआ है, तुम ही हम तीनों के बीच में आई हो। जब तुम नहीं थी हम तीनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज थे, ये सब तुम्हारे वजह से ही हुआ है। योंगी ये सुन के यहाँ पे हैरान होती है। शियून यहाँ पे जिम में जाता है वुयंग को मारने के लिए। वो यहाँ पे उससे फाइट भी करता है, लेकिन वुयंग जो था वो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए वो यहाँ पे उसे बहुत आसानी से मार रहा था। शियून को भी यहाँ पे गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब सुहो के साथ उसी ने किया है, इसलिए वो उसे यहाँ पे बहुत मारता है। इससे पहले कि वो उसे और मारता, यंग उसे यहाँ पे रोकते हुए कहता है कि मेरा इससे कोई भी लेना देना नहीं है, मैंने तो बस उसके साथ छोटी सी फाइट की थी। सुहो की आज जो भी हालत है वो सब बॉम सेओक की वजह से ही हुआ है, क्योंकि एक वही उसके सर पे बार बार हिट कर रहा था। शियून से यहाँ पे माफी भी मांगता है, लेकिन शियून उसे यहाँ पे आसानी से माफ कैसे कर देता, इसीलिए वो डंबल से उसके एक पैर को तोड़ देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। वो स्कूल में आके चैन और हुन दोनों को मारता है और मार मार के बेहोश कर देता है। वो बॉम सेओक के पास जाता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ये सब रोक दो। बॉम सेओक यहाँ पे उसे खुद को मारने के लिए बोलता है, तो वो उसे उठा के नीचे गिरा देता है और उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन रुक जाता है। उसे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। बॉम सेओक कहता है कि मुझे खुद नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया। वो उसे कहता है कि तुम मुझे समझ सकते हो। शियून कहता है हाँ, और तुम भी मुझे समझ सकते हो। वो यहाँ पे बॉम सेओक को मारने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन वो उसे नहीं मार पाता और वहाँ से उठ के जाने लग जाता है। सारे स्टूडेंट उसे इस हालत में देख के हैरान थे। तभी टीचर भी यहाँ पे आ जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। उसे गुस्सा आ जाता है तो वो वहाँ पे खिड़कियों को तोड़ देता है और उनसे गुस्से में कहता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। सभी लोग उसे ऐसे देख के हैरान होते हैं। शियून वहाँ से रोते हुए जाने लग जाता है। वो हॉस्पिटल में सुहो के पास आता है, जहाँ पे उसकी आंख लग जाती है। तभी सुहो उठ के उसे पूछता है कि क्या तुम सो रहे हो। तो वो भी उठ जाता है और उसे कहता है हाँ, मुझे नींद आ रही है। सुहो उसे मजाक में कहता है कि तुम बहुत अजीब हो, तुम्हें पता है। शियून यहाँ पे उससे माफी मांगता है। तभी चीज के लिए तो सुहो भी उससे माफी मांगता है। तभी शियून को एहसास होता है कि ये सब तो उसकी एक इमेजिनेशन थी। ये देख के वो यहाँ पे रोने लग जाता है। फिर लास्ट में हमें शियून बताता है कि बॉम सेओक अब अब्रॉड चला गया है स्टडी करने के लिए, और योंगी उसे लगता है कि ये सब उसी की गलती है, क्योंकि वो उनके बीच में आई। जाने से पहले उसने सभी से माफी भी मांगी, लेकिन वो लास्ट टाइम मुझसे नहीं मिली। बॉम सेओक के फादर चाहते थे कि मैं जेल में चला जाऊं, लेकिन मैं भी चुप नहीं रहा। यहाँ पे शियून ने बॉम सेओक के फादर को उसके बेटे की वीडियो यानी बॉम सेओक की वीडियो दिखा दी थी, जिसमें वो सुहो को बहुत बुरी तरीके से मार रहा था। इस वजह से बॉम सेओक के फादर ने उसे जेल नहीं भेजा, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो शियून ये वीडियो वायरल कर देता, जिससे कि उनकी जो इमेज थी वो खराब हो जाती, और वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। शियून बताता है कि मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। बॉम सेओक के फादर ने पूरी कोशिश की कि मुझे किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं मिले, लेकिन एक स्कूल था जिसमें मुझे एडमिशन मिल गया। फिर हमें वो स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पे शियून को एडमिशन मिल गया था। वो जो स्कूल था वो पूरा का पूरा अजीब था, और शियून जिस क्लास में जाने वाला था उस क्लास के सभी स्टूडेंट बुलीज थे। वो यहाँ पे ऐसी हरकतें कर रहे थे कि जैसे वो इन्हीं का घर हो। तभी टीचर यहाँ पे सभी
को शियून से इंट्रोड्यूस कराते हैं। शियून भी अपना इंट्रोडक्शन देता है और अपनी सीट पे आके बैठ जाता है। तभी एक लड़का उसके पास आता है जो कि बुली था और इससे पहले एक लड़के को बुली कर रहा था। वो यहाँ पे आके उसे हाय बोलता है, लेकिन शियून उसे फुल इग्नोर करता है क्योंकि उसे पता है कि ये उसे परेशान करने के लिए ही आया है। वो यहाँ पे शियून के नाम का मजाक भी उड़ाता है, तो शियून उसे घूर के देखने लग जाता है। ये देख के उस लड़के को गुस्सा आ जाता है, तो वो शियून के सारे सामान को नीचे फेंक देता है और उसे कहता है कि आज से तुम हमारे स्लेव हो। शियून उसे घूर के देखता है और अपना पेन उठा लेता है उसे मारने के लिए। यहाँ पे वो उसे मारता है, लेकिन ये सीन हमें नहीं दिखाया जाता। लास्ट में हम देखते हैं कि एक आदमी शियून की फोटो दूसरे आदमी को दिखाते हुए बोलता है कि ये अभी अभी इस स्कूल में ट्रांसफर हुआ है और इसने आते के साथ ही एक लड़के को बहुत मारा। अब हमें इसके साथ क्या करना चाहिए? वो जो ये सारी बात था वो यहाँ पे एक आदमी को बता रहा था जिसके हाथ में टैटू था। हमें उसका पूरा फेस तो नहीं दिखाया जाता, सिर्फ हाथ दिखाया जाता है जिसमें कि बहुत सारी रिंग थी और उसका हाथ टैटू से भरा हुआ था, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा डेंजरस लग रहा था। वो आदमी यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है। शायद इसका सेकंड सीजन भी आएगा, अगर आएगा तो मैं उसे भी एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर देना और इस सीरीज के आने वाले सीजन को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप सभी लोगों से एक न्यू सीरीज में।